आज या कई बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि यदि हम केवल राम राम जपें महाराज जी तो क्या विष्णु सहस्त्रनाम का फल मिल जाएगा। जैसे एक कमेंट्स किसी वैष्णवजन का आया है शिवाय जी का @ शिवाय, लेकिन निरंतर राम राम का जप श्रेष्ठ है या फिर विष्णु सहस्त्रनाम। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि राम राम दिन रात हम जपें तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। राम राम जप कर तो वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हो गए, किंतु राम राम जपना जितना सरल लगता है उतना होता नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्तोत्र में समय अधिक लगता है तो उसका आसान रास्ता निकालते हैं कि भाई क्या आवश्यकता है बैठकर स्तोत्र पढ़ने की, इससे अच्छा है चलते फिरते राम राम जपते रहें। तो शास्त्रों में राम नाम कितनी महिमा लिखी है कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र नहीं भी पढ़े तब भी हमें श्रेष्ठ फल मिलते रहेंगे। किंतु हम आपको अवगत करा दें कि राम राम जपना इतना आसान इसलिए नहीं होता है कि हम राम राम जपते जपते हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, फिर बंद हो जाता है, व्यतिक्रम हो जाता है, धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। इस रास्ते भर कुछ न कुछ और सोचता रहता है। किंतु जब श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने बैठते हैं तो पुस्तक के साथ हम बंध जाते हैं। 20 मिनट 15 मिनट जो लगता है, जब हम प्रारंभ करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले इसको पूर्ण कर लें तब उठें। तो इस बहाने हमारा 1000 दिव्य नाम स्तोत्र का पाठ हो जाता है। और जब हम केवल राम राम जपने का संकल्प लेते हैं तो संसार में इतनी बाधाएं हैं, इतने काम हैं हमारे पास कि वो विस्मृत हो जाता है, मार्ग से हट जाते हैं और धीरे धीरे व्यतिक्रम में फिर राम राम भी छूट जाता है। इसलिए निवेदन ये है कि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें और उसके बाद समय मिले तो चलते फिरते सोते जगते राम राम भी जपें। दोनों काम करेंगे। और यदि भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसी हो कि आप दिन रात राम राम जपने में सक्षम हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, तो फिर राम नाम से बढ़कर क्या है, जपते रहिए। तो आज का उत्तर यही है कि यदि आप दोनों में बस एक बहुत छोटा अंतर है कि यदि आप स्तोत्र पढ़ते हैं तो 15-20 मिनट के लिए पुस्तक उठाते हैं तो उसमें बंध जाते हैं तो आसानी से आपका 1000 नाम एक बार में पूर्ण हो जाता है। किंतु जब आप राम राम जपने बैठते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर चल जाता है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे भटक जाते हैं। मैं ये सब पर लागू हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत से श्रेष्ठ महापुरुष ऐसे हैं जो दिन रात राम राम जपते हैं, जिनकी जीवा बंद ही नहीं होती। तो ये तो मैंने उन गृहस्थों के लिए कहा है जिनका मन राम राम में नहीं लगता और श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र पढ़ने में वो जब बंध जाते हैं तो उनका पूरा हो जाता है। तो दोनों विकल्प आपके सामने हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, दोनों बहुत श्रेष्ठ हैं। यदि आप राम राम जपने में सक्षम हो बिना आलस्य के, बिना ध्यान भटकाए, तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। किंतु यदि आप भटक जाते हो, छूट जाता हो, तो फिर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 2-4 पाठ करेंगे तो 4000 नाम ऐसे ही जप उठते। श्री राधे।